NCERT क्लास 9 मैथ्स हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। उसमें हम लोग क्लास नंबर 8 देखते हैं। एक्सरसाइज 11.4 इसमें पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है और अगर कहा जाए 3.14 तभी हम 3.14 लेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड 0.63 मीटर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम में पुट करेंगे। थोड़ा कैलकुलेशन है तो ध्यान रखना है। आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि सेंटीमीटर यूनिट दी हुई है 1437.33 या 1/3 भी इसको लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। रेडियस 0.63 मीटर दिया है, फिर से वॉल्यूम हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1.05 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो थोड़ा कैलकुलेशन में हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर एंड 0.21 मीटर। अब इसमें हमें करना क्या है, तो हमने फिजिक्स में देखा है कि उतना ही वाटर डिस्प्लेस होता है जितना कि वॉल्यूम होता है उस सॉलिड का। तो यहाँ पर जो स्फेरिकल बॉल है वो उतना ही वाटर डिस्प्लेस करेगा जितना उसका वॉल्यूम होगा, जितना वो जगह घेरता है उतना ही वाटर वो डिस्प्लेस करेगा। तो हमें यहाँ वॉल्यूम निकालना है। तो डायमीटर हमारा 28 सेंटीमीटर है तो रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वैल्यूज पुट करेंगे, सेंटीमीटर में है तो आंसर आ जाएगा 11,498.667 सेंटीमीटर क्यूब, या इसे 2/3 भी लिख सकते हैं। अगला डायमीटर है हमारे पास 0.21 मीटर, तो रेडियस डिवाइडेड बाई 2। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, हमने डायरेक्ट पुट किया है। तो वाटर डिस्प्लेस्ड फिर से होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू है 0.21 डिवाइडेड बाई 2 का होल क्यूब मीटर क्यूब, दैट इज 0.004851 मीटर क्यूब। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हमें डायमीटर दिया है और हमें मास चाहिए जब हमें डेंसिटी दी हुई है। तो यहाँ पर गिवन हमारे पास डायमीटर है और डेंसिटी है, मास निकालना है। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो एक तरह से हमें वॉल्यूम निकालना है, फिर हम लोग मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेडियस हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 2.1 का होल क्यूब, दैट इज 38.81 सेंटीमीटर क्यूब। अब डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम जो कैलकुलेट किया, तो मास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 345.409 ग्राम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो जो डायमीटर ऑफ मून है वो 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ के। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो वॉल्यूम के बारे में हमें देखना है कि अर्थ का कितना फ्रैक्शन वॉल्यूम मून का वॉल्यूम है। तो इसको देखते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है लेट डीएम बी द डायमीटर ऑफ द मून। तो डीएम मान लेते हैं डायमीटर ऑफ मून है और डी मान लेते हैं डायमीटर ऑफ अर्थ है। डायमीटर ऑफ मून 1/4 है, तो डायमीटर ऑफ मून डी इज इक्वल टू 1/4 इंटू डी, दैट इज डी/4। अब हमें क्या निकालना है कि वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन है, तो वॉल्यूम हमें निकालना है। तो यहाँ से हमें पता है डायमीटर होता है 2 टाइम्स वॉल्यूम, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 टाइम्स RM इज इक्वल टू 2RE/4, मतलब RM बाय RE। एक मिनट, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा हो गया RM, 2RM इज इक्वल टू 2RE/4, यहाँ तक हो गया। तो RM ये इधर जाएगा, RM बाई RE 2 कैंसिल हो जाएगा, तो RM बाई RE इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से RE हमारा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 4RM। तो हमने RE बराबर 4RM निकाल लिया। बस अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो RE बराबर 4RM, यहाँ पर RE हो गया रेडियस ऑफ मून और RM हो गया रेडियस ऑफ मून और RE हो गया रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ मून हमारा हो जाएगा VM 4/3 पाई RM क्यूब और इक्वेशन 2, और वॉल्यूम ऑफ अर्थ हो जाएगा VE 4/3 RE क्यूब। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, RE को RM के टर्म्स में लिख देते हैं। तो 4/3 पाई इज इक्वल टू 4 इंटू RE की जगह 4 RM का होल क्यूब, दैट इज 64 इंटू 4 पाई 3
4 पाई डिवाइडेड बाई 3 RM का क्यूब। यहाँ मैंने कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि आगे ये कैंसिल होंगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ मून इज टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ, मतलब दोनों का पहले रेशियो निकाल लेते हैं फिर फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो 4/3 पाई RM क्यूब और 64/3 पाई इंटू 4 RM क्यूब। तो RM क्यूब कैंसिल हो गया, 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो गया, 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो 1/64। आप बिना कैंसिल किए भी लिख सकते हैं। तो 1:2 आया, तो VM/V हमारा हो गया 1/64। तो VM इज इक्वल टू 1/64, मतलब वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू 1/64 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारे पास क्या हो गया, 1/64, क्योंकि फ्रैक्शन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। तो गिवन डायमीटर है और कितना मिल्क कैपेसिटी पूछा है, तो वॉल्यूम पूछा है, रेडियस निकाल लिया, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो लीटर में आप बदल सकते हैं, 0.303 लीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। तो एक आयरन शीट है 1 सेंटीमीटर थिक, उससे हेमिस्फेरिकल टैंक बना हुआ है। इफ़ द इनर रेडियस इज़ 1 मीटर, इनर रेडियस 1 मीटर है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। तो आयरन का वॉल्यूम क्या है, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे पास मटेरियल है, ये मटेरियल का हमें वॉल्यूम पता करना है, ठीक है, ये पूरा जो मटेरियल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक इनर रेडियस हो जाएगा और थिकनेस जोड़ेंगे तो आउटर रेडियस हो जाएगा। तो वॉल्यूम पूछा है तो आउटर का वॉल्यूम माइनस इनर का वॉल्यूम, ठीक है। तो थिकनेस T लिख दिया 1 सेंटीमीटर, इनर रेडियस R1 है 1 मीटर, फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ आयरन। अब इनर रेडियस 1 मीटर, अब चाहें तो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए 100 सेंटीमीटर में, ठीक है, या फिर इसको आउटर रेडियस को कर दीजिए मीटर में, क्योंकि दोनों अलग अलग दिया है, थिकनेस दिया है सेंटीमीटर में और रेडियस दिया है मीटर में। तो यहाँ मैंने मीटर में लेके चला है, आप चाहें तो ये भी कर सकते थे। तो इनर रेडियस R1 हो जाएगा 1 मीटर, थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, तो हमारा R2 कितना हो जाएगा 101 सेंटीमीटर या फिर 1.01 मीटर, ठीक। तो मैंने 1.01 मीटर लिया है, तो थिकनेस आपका 0.01 मीटर हो जाएगा। तो आपका जो आउटर रेडियस हो जाएगा वो 1.01 मीटर हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ आयरन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि आउटर को 2 माना गया है और इनर को 1 माना गया है, तो हम लोग इसको अच्छे से लिखेंगे। तो 2/3 पाई कॉमन ले लेंगे, तो R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। ध्यान से लिखेंगे, R2 की वैल्यू 1.01 है और R1 की वैल्यू 1 है, तो 2/3 पाई 1.01 का होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो यहाँ पर 2/3 पाई, तो वैल्यूज थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा लेंदी होगा है ना, इस चैप्टर में कैलकुलेशन है, सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ आयरन आ जाएगा 0.0635 मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर गिवन हमारे पास सरफेस एरिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस ऑफ स्फीयर हमारे पास R है, सरफेस एरिया 4πr² है, तो सरफेस एरिया 4πr² इज इक्वल टू 154। तो यहाँ से R² हमारे पास आएगा 12.25, फिर इसका हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो वॉल्यूम हमारे पास हो गया 4/3 पाई r³ है ना, क्योंकि वॉल्यूम हमें निकालना है। तो R की वैल्यू 3.5 है, कैलकुलेट करेंगे तो 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। अगला हमारे पास है, डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द हेमिस्फीयर, फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। From inside it was whitewashed at the cost of rupees 4,989.60. If the cost of whitewashing is rupees 20 per square meter, find the inside surface area और volume of air. तो एक बिल्डिंग में एक डॉम है जो हेमिस्फेरिकल शेप का है, उसको अंदर से वाइट वॉश किया गया, तो टोटल कॉस्ट इतना है और रेट इतना है। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालना है, एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टोटल कॉस्ट और रेट दिया हुआ है, ये हमारे पास हेमिस्फेरिकल डॉम है। इनसाइड सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमें निकालना है। तो यहाँ पर रेट हमारे पास है ₹20 पर मीटर स्क्वायर, टोटल कॉस्ट है 4,989.60 रुपीज़। तो टोटल एरिया कितना हो गया, तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास इतना है, रेट इतना है, तो टोटल एरिया कितना आ गया हमारे पास 249.48 मीटर स्क्वायर। अब जो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया है, वो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है 249.48 मीटर स्क्वायर, ये कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो 2πr² हमारे पास हो गया 249.48, R हो गया रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर।
तो कर्व सरफेस एरिया इतना हो गया। अब आर स्क्वायर है तो इसे भूलेंगे नहीं, तो आर की वैल्यू अच्छे से कैलकुलेट करेंगे तो 6.30 आ जाएगी। वॉल्यूम ऑफ एयर मतलब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 523.908 मीटर क्यूब। अगला हमारे पास है 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स, ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस आर मेल्टेड टू फॉर्म अ sphere with surface area s dash. Find the radius r dash of the sphere and ratio of s and s dash. तो छोटे छोटे स्फीयर हैं जिनका रेडियस r है और सरफेस एरिया एक का s है और एक का रेडियस r है और वो 27 है। उन सबको पिघलाया गया, मेल्ट किया गया और एक बड़ा स्फीयर बनाया गया जिसका रेडियस r डैश हमें निकालना है और उसका सरफेस एरिया s डैश दिया हुआ है और हमें रेशियो भी चाहिए। तो एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो जब हम पिघलाते हैं तो जो वॉल्यूम होता है वो सेम होता है दोनों केसेस में। ये सब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें ध्यान रखना है। तो गिवन हमारे पास क्या है, 27 आयरन स्फीयर्स ऑफ रेडियस r एंड सरफेस एरिया s ईच। तो s डैश हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया ऑफ ईच स्फीयर। हमें फाइंड क्या करना है, तो r डैश हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर और रेशियो फाइंड करना है s डैश। तो वॉल्यूम देख लेते हैं, एक स्फीयर का हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर देखिए आप चाहें तो पाई को इससे चेंज कर सकते हैं, पर मैंने चेंज अभी किया नहीं है क्योंकि आगे जाके कैंसिल हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर 27 से इंटू करिए तो 36 पाई आर क्यूब आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर या न्यू स्फीयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर्स के बराबर, जिन्हें मेल्ट करके वो बड़ा स्फीयर बनाया गया है। तो 4/3 पाई आर क्यूब में आर डैश आ जाएगा क्योंकि बड़े स्फीयर का रेडियस आर डैश है, इज इक्वल टू 36 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आर डैश क्यूब हो जाएगा 36 इंटू 3/4 आर क्यूब। आर डैश क्यूब हो जाएगा 27 आर क्यूब कैंसिल करके, तो आर डैश हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 27 आर क्यूब। तो आर डैश इज इक्वल टू 3r। तो सरफेस एरिया हमें, ये तो हमारा आंसर हो गया, आर डैश 3r हो जाएगा। सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, तो जो s है छोटे स्फीयर का सरफेस एरिया एक का 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और बड़े का सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर डैश स्क्वायर। आर डैश बराबर 3r है तो यहाँ मैंने 3r लिख दिया। तो यहाँ पर हमारे पास ये 9 हो जाएगा, 9 4 36। तो बड़े स्फीयर का सरफेस एरिया हो जाएगा 36 पाई आर स्क्वायर। तो s इज टू s डैश, इन दोनों का रेशियो हमारा हो जाएगा 1:9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 मिलीमीटर। हाउ मच मेडिसिन इन mm³ इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। तो एक कैप्सूल है मेडिसिन का और उसका शेप क्या है, स्फेरिकल शेप का है, उसका डायमीटर 3.5 mm है। हाउ मच मेडिसिन, कितना मेडिसिन उसमें फिल हो सकता है, इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल। तो एक तरह से वॉल्यूम के बारे में पूछा गया है। डायमीटर दिया, ये कैप्सूल है, इसका रेडियस r है। तो मेडिसिन नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो 4 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 का होल क्यूब, रेडियस होता है डायमीटर बाई 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 22.46 mm³ अप्रॉक्सीमेटली। तो इसी के साथ हमने अपना ये चैप्टर पूरा किया। हमने ब्रीफ में देख लिया एनसीईआरटी में कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब हम क्या करेंगे, अपना अगला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे और धीरे धीरे मैथ्स क्लास 9 एनसीईआरटी में आगे बढ़ेंगे।